नमस्कार बच्चों, आप सबका स्वागत है बेस्ट क्लास में। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की हमने एक्सरसाइज 5.1 सॉल्व कर ली थी। ये हमारी एक्सरसाइज है 5.2। इसके 1 से लेकर 3 तक के क्वेश्चन हम पुराने वीडियो में कर चुके हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो आई बटन पर क्लिक करके उन्हें देख सकते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? क्लास 10 मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उसकी कौन सी एक्सरसाइज सोल्व करेंगे? 5.2। तो 5.2 में हमने क्या पढ़ा था? एन टर्म के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? nth टर्म के बारे में पढ़ा था। तो उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन। तो एक बार हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। nth टर्म बोले या फिर बोले उसी को लास्ट टर्म, दोनों का मतलब क्या होता है? सेम। क्या होता है फॉर्मूला? ए एन लिखते थे हम उसे, या एल लिखते थे, दोनों का मतलब सेम है। nth टर्म के लिए ए एन लिखेंगे, लास्ट टर्म के लिए हम क्या लिखते हैं? एल। तो क्या होता था? ए प्लस एन माइनस 1 डी, जहां पे ए क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, एन क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स है, और डी क्या है? कॉमन डिफरेंस है। डी क्या हमारा? कॉमन डिफरेंस है। एल और ए क्या है? लास्ट टर्म है, ए एन है ना। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4। 3 तक के तो हम पुराने वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है? विच टर्म ऑफ द एपी, मैं एपी का कौन सा टर्म है ना, क्या पता करना है? विच टर्म मतलब एन की वैल्यू पता करना है उस एपी में। तो गिवन एपी क्या है हमको? गिवन एपी है 3, 8, 13, 18, कहां तक जा रहा है? 78। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 78 है, मतलब कौन सा टर्म जो है 78 आएगा। जैसे हमारा फर्स्ट टर्म हैगा, ये हमारा क्या है? तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ऐसे नहीं लिखना है ना। ये हमारा क्या है? सेकंड टर्म है। ये हमारा क्या हुआ? थर्ड टर्म हुआ। ये हुआ हमारा फोर्थ टर्म। तो ये हमको पता नहीं, इसलिए हमने इसे क्या लिख लिया? nth टर्म। इसे हमने क्या लिख लिया? nth टर्म। तो nth टर्म मतलब एल या फिर ए एन है ना। तो a इक्वल टू हुआ हमारा कितना? 3। डी क्या होगा? सेकेंड माइनस फर्स्ट। डी कैसे पता करेंगे? सेकेंड टर्म में से हम किसको माइनस करेंगे? फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे। तो सेकेंड टर्म कितना हमारे पास? 8। 8 में से कितना माइनस करा? 3। तो कितना आ गया? 5। डी इक्वल टू 5 है, ए इक्वल टू 3 है, ए एन इक्वल टू कितना है? लास्ट टर्म कितना? 78। लास्ट टर्म बोल रहे हैं हम इसे, या nth टर्म बोल रहे हैं, ये दिया हुआ है। अब हमको पता क्या करना है? यहाँ पे जो n टर्म मतलब ये कौन सी वाली संख्या nth टर्म हमें पता करना है। तो ए एन का फॉर्मूला इसकी के नीचे लिखना आप लोगों को। ए एन इक्वल टू क्या था? ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला है। अब ए एन की वैल्यू 78 इक्वल टू ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1, डी इक्वल टू कितना? 5। डी इक्वल टू हमने क्या लिख दिया? 5। तो प्लस की वैल्यू किसमें हो गई? माइनस में। माइनस का 3 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 5। मल्टीप्लाई की वैल्यू, ये क्या हुआ? प्लस माइनस का माइनस कितना आ गया? 75 प्लस का है 7, थोड़ा बड़ा कर लेना। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई? डिवाइड में, इक्वल टू एन माइनस 1। ये इसी नीचे कंटिन्यू लिखना, मैं नीचे नहीं लिख रहा हूँ, है ना। 7 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना बचा? 2। तो 5 से 5 टाइम है 25। तो n माइनस 1 इक्वल टू आगा 25। माइनस वैल्यू इधर गई तो किसकी होगी? प्लस की। 25 माइनस प्लस का, तो n इक्वल टू कितना आगा? 20। 15 था यार, 15 और 1 कितना हुआ? 16। तो क्या लिखेंगे हम? आंसर हमसे क्या हुआ? विच टर्म, कौन सा टर्म? तो 78 इज 16th टर्म ऑफ एपी। जो 78 है वो 16th टर्म है किसका? इस एपी का। तो इसे ध्यान से नोट करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। सेम वही क्वेश्चन था, उसमें लिखा था इन विच टर्म लिखा था, इसमें फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स मतलब इसमें कितने टर्म है ना, उसमें कौन सा टर्म था वो पता करना था, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता करना था, है ना, करना है मतलब सॉल्यूशन। अब फर्स्ट वाला देखो क्या वो दिया हुआ? 7, 13, 19, 205 तक दिया है। तो यहां से हमको क्या पता चल रहा है? ए इक्वल टू कितना है? 7। कैसे? फर्स्ट टर्म को क्या बोलते हैं हम? ए। डी, डी कैसे निकालेंगे? सेकंड माइनस क्या कर देंगे? फर्स्ट। सेकंड टर्म को कौन सा है? सेकंड टर्म में 13, 13 माइनस 7 करा दो कितना आएगा? 6। डी इक्वल टू कितना हुआ? 6।
ए इक्वल टू कितना हुआ 7। ये क्या है, nth टर्म है या लास्ट टर्म बोल रहे हैं, दोनों मतलब सेम है, तो nth टर्म, तो nth टर्म में या फिर इसको मतलब ए एन इक्वल टू कितना दिया हुआ है 205 दिया, कितना दिया हुआ 205। तो अब देखो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला लगाया हमने, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला। nth टर्म कितना है 205 इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है, डी इक्वल टू 6, प्लस की वैल्यू है तो किसकी हो गई माइनस का 7 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू कितना करा 6, तो कितना बचा 198। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई डिवाइड में, एन माइनस 1, 2 से कितने टाइम जाएगा 3 टाइम जाएगा, 2 से 9 99 टाइम गया, 3 से 33 टाइम गया, तो n माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 33, तो n इक्वल टू आया 33 प्लस 1, तो n इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 34। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हुए, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 34। तो हमसे ही पूछा है कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अभी भाई ये कौन सा टर्म था, तो 34th टर्म है, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, तो ये जब आखिरी है तो आखिरी वाला हमारा टोटल कितने हो रहा है 34 टर्म हो रही, तो इसे नोट करिएगा। अब इसी का सेकंड दिया हुआ हमको थोड़ा सा चेंज है उसमें, 18 15 एंड हाफ, 15 एंड हाफ मतलब हाफ मतलब 0.5, तो हम इसे डेसिमल ले सकते हैं 15.5, फिर कितना है 13, इसे कम होते आ रहा है, कितना हो रहा है माइनस का 47। तो देखो a इक्वल टू कितना हुआ 18, a इक्वल टू कितना होगा 18, d इक्वल टू कितना हुआ सेकेंड माइनस फर्स्ट, तो d इक्वल टू सेकेंड टर्म कितना है 15, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, तो 15 प्लस 0.5 करेंगे कितना आएगा, देखो समझ लो एक बार, 15 एंड हाफ दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है 15 प्लस 1/2, प्लस कैसा आया 15 टू 30, 31/2, 2 इंटू 15 करते हैं अपन, तो ये मतलब 1/2 का मतलब कितना हुआ 0.5, प्लस करेंगे तो कितना आएगा 15.5, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 15.5, उसमें से माइनस करा 18, तो ये कितना हुआ 0 हुआ, तो देखो बड़े नंबर को माइनस करेंगे हम तो किसका आएगा नेगेटिव का, 10 में से 5 गया तो कितना बचा 5, 17 में से 15 गया तो कितना बचा 2.5, तो d इक्वल टू कितना आ गया 2.5, d मिल गया, a मिल गया लास्ट टर्म, n इक्वल टू a n इक्वल टू कितना है माइनस का 47, a n इक्वल टू कितना माइनस का 47, तो इसको तो रफ में करना था। a n का फॉर्मूला सभी को याद हो गया हो अब तक, तो a प्लस n माइनस 1 d, तो a n की वैल्यू माइनस का 47, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n की वैल्यू हमको पता करना है, d की वैल्यू कितनी है माइनस का 2.5, तो प्लस की वैल्यू आई तो किसकी हो गई माइनस का 18 n माइनस 1 माइनस 2.5 आया इतना। अब माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 8 7 कितना 15 का 5 से 4 1 5 1 65 माइनस का क्या है 2.5, नीचे आया नेगेटिव का, माइनस से माइनस क्या होगा कैंसिल, पॉइंट हटेगा ऊपर क्या लगेगा 10 आएगा, 5 से कितने टाइम कटा 5 टाइम कटा, 5 से कितने टाइम कटेगा 12 13 टाइम, 5 से कितने टाइम कटा 2 टाइम, तो 2 3 या 6, 2 1 जा 2 26, n माइनस 1 इक्वल टू कितना है 26, तो यहाँ से n इक्वल टू कितना आ गया 26 प्लस 1 27, तो n इक्वल टू कितना हुआ 27, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 27 नंबर ऑफ क्या हुआ टर्म्स, तो इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, चेक वेदर, हमको चेक करना है -150 इस एपी का टर्म है या नहीं है। देखो 11 से 8 गया, 8 से 5 गया, 5 से 2 गया, मतलब कम हो रहा है, तो आगे आगे नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो कहीं पर रास्ते में उनको 150 मिलेगा या नहीं मिलेगा हमको वो पता करना है। तो देखो गिवन एपी क्या है, गिवन एपी है हमारे पास 11 8 5 और 2।
अब हमको चेक करना 150 आ रहा नहीं आया, तो हमने मान लिया क्या करा, लेट nth टर्म, हमने मान लिया इसका nth टर्म कितना है, माइनस का 150। अब क्यों माना है, हमने सोच लिया कि हाँ आ रहा होगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स यदि क्या आता है, n इक्वल टू यदि क्या आता है, नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर सबको पता है 1 2 3, जो ये है हमारे नेचुरल नंबर है, तो कोई पहले नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पे आएगा, तीसरे नंबर पे आएगा, ऐसे तो नहीं आएगा कि 1.2 नंबर पे आ रहा। दो बच्चे किसी क्लास के बच्चे लाइन में लगे प्रेयर के लिए ना, तो पहले सबसे आगे खड़ा होगा फर्स्ट, फिर सेकंड खड़ा होगा, फिर थर्ड खड़ा होगा। अब 1.5 पे तो कोई खड़ा होगा नहीं, या 1/2 पे कोई खड़ा नहीं होगा, तो ये किस फॉर्म में रहते हैं, नेचुरल नंबर के फॉर्म में रहते हैं। तो हमेशा जो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स होगा वो क्या होगा, नेचुरल नंबर रहेगा, है ना। मतलब कभी भी डेसिमल में नहीं आएगा, कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगा, कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। तो देखो हमने मान लिया है ये कितना हमारा 150 माइनस का, तो a इक्वल टू कितना हुआ हमारे पास 11, d इक्वल टू क्या होगा, सेकेंड टर्म कितना है 8, 8 में से 11 को माइनस करा तो d इक्वल टू आ गया माइनस का 3। a n हमने लिया है, माना है कितना है 150, हमारा AP का टर्म हमने ये मान लिया। तो n की वैल्यू यदि नेचुरल नंबर आ गई तो नंबर ऑफ टर्म मतलब n इस AP में आ रहा, नहीं तो नहीं आ रहा। तो a n का फॉर्मूला हैगा a प्लस n माइनस 1d। तो a n की वैल्यू माइनस का 150, a की वैल्यू है 11 प्लस n की वैल्यू कितनी है, फाइंड करना है हमको, d इक्वल टू कितना माइनस का 3। तो माइनस का 11 इंटू माइनस का 3, तो कितना है 161, वो भी किसका, माइनस का, डिवाइड में है माइनस का 3, माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, n माइनस 1। तो n माइनस 1 इधर आया तो किसका होगा, प्लस का। यदि हम एलसीएम लेते हैं तो n इक्वल टू होता है 161 प्लस 3 डिवाइड बाई 3, तो n इक्वल टू हो गया 164/3। अब ये 3 से डिवाइड होगा क्या, चेक कर लो तुम। 164 को हमने 3 से डिवाइड करा, 3 5 जा 15 आया, 1 बचा, 3 4 जा कितना आया 12 आया, फिर 2 बचा, फिर डेसिमल में आएगा 0, 6 टाइम गया 18 आया, फिर 0, मतलब 54 पॉइंट कुछ आ रहा है, 666 आ रहा है, ऐसा आ रहा है। तो ये नेचुरल नंबर है क्या, है ना, इट इज 54.6 इज नॉट, या 6 बार लगा देना, इज नॉट नेचुरल नंबर, therefore माइनस 150 इज नॉट इन AP। हमसे यही पूछा था कि 150 AP में है या नहीं है, तो यदि n इक्वल टू नेचुरल नंबर आया तो AP में है, वरना AP में नहीं है, तो नोट करिएगा आप लोग। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड दी 31st टर्म, मतलब हमको क्या पता करना है, 31st टर्म पता करना है। तो पहले एक चीज समझते हैं हम, फर्स्ट टर्म को हम क्या लिखते थे, a, सेकेंड को a प्लस d, थर्ड को a प्लस 2d, ऐसे ही nth को a प्लस n माइनस 1d। तो देखो सब में d है, इसमें d नहीं है, तो अपन 0d लिख सकते हैं क्या, 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई आएगा तो 0 आएगा। अब क्यों लिखा, देखो 1 में से 1 माइनस करा कितना आ गया, तो इधर एरो बन गया 0 आ गया, 2 में से 1 माइनस करा तो कितना आएगा 1, 3 में से 1 माइनस करा तो कितना आ रहा 2, मतलब जो भी टर्म है उससे एक कम वैल्यू आती है d के पास, और आगे एक a हो जाता मतलब 2, और एक कितने होगा 3 होगा, इस टाइप से होगा। तो हमको क्या पता करना, 31st टर्म पता करना है, तो इसके लिए हमें a भी पता होना चाहिए और d भी पता होना चाहिए। तो पहले क्या फाइंड करेंगे हम, a एंड d। तो सॉल्व करते हैं हम, क्या लिखेंगे पहले, लेट a एंड d क्या b बना दिया, d b फर्स्ट, है ना, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। मतलब हमने क्या करा, a को तो फर्स्ट टर्म ले लिया और d को क्या ले लिया, कॉमन डिफरेंस ले लिया। अब दिया क्या है 11th टर्म, तो 11th टर्म ऑफ AP
11th टर्म ऑफ एपी क्या है 38 है। अब 11th टर्म मतलब ए प्लस, देखो क्या बोला था, इससे एक कम, तो 11 से एक कम कितना हो गया 10, 10 डी इक्वल टू 38, ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ये क्या हुई फर्स्ट इक्वेशन। फिर क्या बोल रहे हैं 16th टर्म ऑफ एपी कितना दिया हुआ है 73 दिया हुआ है, तो 16 टर्म मतलब a प्लस 15d इक्वल टू कितना 73, ये क्या हो गई सेकेंड इक्वेशन हो गई। हम अब क्या करेंगे, जो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ा था हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन थी, उसमें हम x और y की वैल्यू पता है, दो वेरिएबल की वैल्यू पता करते थे, उसकी चार अलग अलग मेथड पड़ी थी। तो चारों में से कोई सी मेथड आता है उससे सॉल्व कर सकते हैं, या फिर जो एलिमिनेशन मेथड है उसको और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट, ऐसा भी लिख सकते हो बाय एलिमिनेशन मेथड है ना, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम फर्स्ट को फ्रॉम सेकेंड। अब बहुत सारे बच्चे सब्ट्रैक्शन में गलती कर देते हैं, जो भी टर्म मतलब किस में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना, फ्रॉम के बाद वाली वैल्यू क्या आती है पहले आती है 73, फिर a प्लस 10d इक्वल टू 38, 10d कहां से आया क्योंकि 11th टर्म दिया था, इससे क्या कम होगा 10d। हम माइनस करें तो माइनस करते हैं, तो माइनस माइनस और माइनस, देखो a से क्या होगा कैंसिल होगा, 15 में से 10 गया तो क्या बचा 5d इक्वल टू 73 में से 38 गया तो 13 में से 8 गया तो क्या बचेगा 5, 6 में से 3 आया तो 3 बचा, तो d इक्वल टू 35 बाई 7 बाई 5 कितने टाइम गया 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। तो देखो यहां से हमको क्या मिल गया d इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया। अब d की वैल्यू किसमें पुट करेंगे हम पुट, ये तो अपना रफ वाला वर्क था, इसे रफ कर देते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए लिखा था मैंने। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन, जो भी तुम्हें इक्वेशन इजी लगे इसमें पुट कर दें, तो 10 से मल्टीप्लाई करना इजी, तो हम किसमें पुट कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में कर रहे हैं, तो a प्लस 10d इक्वल टू है 38, तो a प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 7 इक्वल टू 38, तो 7 10 जैसा 70, 38 में से प्लस की वैल्यू तो किसकी हो गई माइनस की, 70 में से 38 माइनस का, तो 10 में से 8 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा, 6 में से 3 गया तो क्या बचा 3 बचा, बड़ा नंबर किसका माइनस का, तो a इक्वल टू माइनस का 32। अब क्या क्वेश्चन में हमसे फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस पूछा था, उन्होंने वो नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है 31st टर्म, तो 31st टर्म हम निकाल रहे हैं, तो 31st टर्म इसके बाद नीचे कंटिन्यू करना है, शायद दिख नहीं रहा होगा उधर का 31st टर्म, तो लिखेंगे a प्लस 30d, ये हुआ 31st टर्म, इससे एक कम 31 से एक कम कितना हुआ 30, a की वैल्यू कितनी है माइनस का 32 प्लस 30, d की वैल्यू कितनी है d इक्वल टू 7, तो माइनस 32 प्लस 7 3 21 210, तो देखो 10 में से 2 गए तो बचा 8, उसके बाद ये 10 है यहाँ पे क्या हुआ अब पूरा 1 चला 0 बचा, तो कितने 20 में से 3 गया तो क्या बचेगा 17, तो 178, तो हमारा 31st टर्म है ना, इधर लिख देता हूँ 31st टर्म कितना आया 178, तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ, लास्ट में से लिखना 31st टर्म ऑफ द एपी इज 178। तो पहले क्या करो ये लाइंस इस टाइप से नोट करते हैं ना, इसके बाद ये वाली वैल्यू लिखना है, ये हमारा आंसर नोट करिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या दिया हुआ है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, कितने टर्म है उसमें टोटल 50, तो नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू कितना होगा नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए, टर्म्स मतलब हमारा n इक्वल टू कितना होगा 50, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हुए 50 होगा। इन विच थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म इक्वल टू कितना होगा 12 हुआ, थर्ड टर्म क्या हुआ 12, तो थर्ड टर्म को हम लिख सकते हैं a प्लस 2d इक्वल टू 12, a प्लस 2d इक्वल टू 12। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था, कम कर लेते हैं, थर्ड से एक कम कितना है तो कितना 2 हो गया,
तो ये हमारी क्या होगी, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। फिर क्या बोल रहे हैं, एंड द लास्ट टर्म। अब लास्ट टर्म कौन सा होगा, तो जब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने 50 है, तो लास्ट टर्म क्या होगा 50 होगा। जितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वही तो होगा, मतलब आखिरी वाला नंबर कौन सा होगा 50 हो, 50 हो मतलब जो भी होगा वो कितना दिया हुआ है 120। तो लास्ट टर्म कैसे लिखते हैं हम 106। तो अब हम दो तरीके से कर सकते हैं। लास्ट टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 डी इक्वल टू कितना हुआ 106 हुआ। डायरेक्ट भी कर सकते थे, n की वैल्यू कितनी है 50, तो 50 माइनस 1 डी इक्वल टू 106। तो a प्लस 49 डी इक्वल टू 106, ये क्या होगा हमारी सेकेंड इक्वेशन। सभी क्वेश्चन एक जैसे ही, कुछ भी अंतर नहीं है उसमें, बस अलग अलग वैल्यू दी हुई है। तो सेकंड में से हम क्या करेंगे, फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। फर्स्ट को सेकंड में से हमने माइनस कर दिया। फर्स्ट क्या था हमारे पास, सेकंड क्या था a प्लस 49 डी इक्वल टू 106। कैसा आया 49, क्योंकि 50 टर्म दी थी है ना, तो 49 डी आ गया। फिर उसका थर्ड टर्म दी, मतलब a प्लस 2 डी इक्वल टू कितना हो गया 12 हुआ। अब जब हम माइनस करेंगे तो देखो ये माइनस होगी, वैल्यू मार्कर चेंज कर लेते हैं, माइनस करा, ये भी माइनस का और ये भी माइनस का, a से a क्या हो गया कैंसिल हुआ, a से a कैंसिल हुआ। तो यार यहाँ पे दिख नहीं रहा होगा, अपन ऊपर लिख लेते हैं। 49 में से 2 गया तो कितना बचा 47 डी, कितना है 47 डी इक्वल टू 162। 6 में से 2 गया तो कितना बचा 4, 10 में से 1 गया तो कितना बचेगा 9, 94। तो d इक्वल टू 94 डिवाइड बाय 47। अब इतने बड़े नंबर टेबल तो आता नहीं है। देखो 7 के टेबल में 4 कितने टाइम का आता है 14 आता है 7 के टेबल में, 7 के टेबल में 14 कितने टाइम आएगा 2 टाइम आएगा। तो और 4 के टेबल में 2 टाइम क्या आता है 8, तो 8 प्लस 1 कितना हो गया 9, तो कितने टाइम आ गया 2 टाइम आ गया। 14 आता चेक कर लो, या 42 से 2 का मल्टीप्लाई करके देख लें तो कितना आ रहा 94 आया। तो d इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब d के बाद हमें क्या पता करना है a, d के बाद क्या फाइंड करना है a फाइंड करना है। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो a की जगह कितना आएगा ये तो पता करना है, 2, d की जगह कितना आएगा 2 इक्वल टू 12। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, तो a इक्वल टू कितना आ गया 8। अब जब हमें a भी मालूम है d भी मालूम है, अब कौन सा टर्म पूछा उन्होंने 29th टर्म। 29th टर्म हम निकालते हैं। नाइन्थ टर्म का फॉर्मूला हुआ a प्लस कितना होता है इससे कम है 28d। 29 टर्म यही होगा a प्लस 28d। तो a की वैल्यू कितनी है 8 है, 28 और d की वैल्यू कितनी है 2 इंटू 2 कर दिया। तो 8 प्लस 8 2 जा 16, 2 2 जा 4 और 1 क्या हो 56। तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 64। तो 29th टर्म कितना आया इक्वल टू 64, या फिर ये भी लिख सकते हैं 29th टर्म ऑफ AP इज 64। तो इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 भी बिल्कुल वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज करा हमने, जो लिखने का तरीका चेंज कर रहे हैं सभी में। हमको है ना क्वेश्चन का मतलब समझना है वो कहना क्या चाहते हैं। तो क्या कह रहे हैं, इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ द AP। अब तक हमको एक थर्ड लिख के देते थे, फिर पूरा टर्म लिखते थे, फिर क्या लिखते थे नाइन्थ टर्म, फिर पूरी वैल्यू लिखेंगे, या फिर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स पहले दे दी। अलग अलग तरीके से एक ही चीज को पूछ रहे हैं वो। तो थर्ड एंड नाइन्थ टर्म दिया 4 एंड माइनस का 8 रिस्पेक्टिवली, सभी को पता है जिस सीक्वेंस में ये दिया उसी सीक्वेंस में ये है। मतलब पहले थर्ड है तो पहले थर्ड वाले की वैल्यू, फिर नाइन्थ है तो फिर नाइन्थ वाले की वैल्यू। विच ऑफ है ना, विच टर्म ऑफ दिस AP इज 0। तो इस AP का कौन सा टर्म 0 होगा हमसे वो पूछ रहे हैं ना। तो हम देखते हैं। तो सॉल्व करने के पहले हमको पता नहीं AP में क्या क्या है, तो हम क्या ले लेंगे हर बार, लेट A एंड
डी बी द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। मतलब क्या लिखा हमने कि ए को तो हमने फर्स्ट टर्म लिया है और डी को कॉमन डिफरेंस है। सभी क्वेश्चन में ये सेम रहेगा, या फिर लिखो लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू ए, लेट कॉमन डिफरेंस इक्वल टू डी, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जो भी लिखने का तरीका आपका हो, है ना। हमको उन्होंने बताया है कि ए इस एपी का पहला टर्म है और डी क्या है, कॉमन डिफरेंस है। फिर क्या बोल रहे हैं, थर्ड टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 4 दिया है। तो थर्ड टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, थर्ड 3 से 1 कम, तो 3 से 1 कम क्या होता है, 2 होता है। तो 2d इक्वल टू कितना हुआ, 4। ये हमारी क्या हुई, फर्स्ट इक्वेशन होगी। फिर क्या बोल रहे हैं, नाइन्थ टर्म इक्वल टू कितना, माइनस का 8। तो नाइन्थ टर्म a प्लस 8 d इक्वल टू माइनस का 8। तो ये क्या होगा हमारा सेकेंड। तो देखो a और d पता करना है, तो वापस सब्ट्रैक्ट, सभी में बिल्कुल सेम है, कुछ भी तरीका चेंज नहीं है। सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, फर्स्ट को माइनस करना किसमें, सेकेंड में से। तो a प्लस 8 d इक्वल टू माइनस का 8 और a प्लस 2d इक्वल टू 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या करना है, हमको सिर्फ माइनस का करना है। तो प्लस वाली वैल्यू माइनस की, प्लस वाली वैल्यू माइनस की, प्लस वाली वैल्यू माइनस की। तो a से a क्या होगा, कैंसिल। जब 8 में से 2 गया तो क्या बचेगा, 6 से d बचेगा। बड़ा नंबर किसका है, प्लस का। तो 8 माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो 8 और 4 कितना हुआ, 12, वो भी किसका हो गया, माइनस का। क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर क्या है, माइनस। तो d इक्वल टू आ गया -12/6। तो d की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, d इक्वल टू हो गया -2। d की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई है। अब d की वैल्यू किसमें, किसी भी एक इक्वेशन में हम पुट कर दें। तो पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन है a प्लस 2d इक्वल टू 4। तो a प्लस 2 d क्या माइनस का 2 इक्वल टू 4। तो a माइनस का 4 इक्वल टू 4। माइनस का 4 इधर गया तो किसका होगा, प्लस का। तो 4 प्लस 4 8। तो a इक्वल टू कितना होगा, 8। तो देखो a पता है हमें, d पता है हमें। अब पूछा क्या है, कौन सा टर्म, विच टर्म, मतलब कौन सा टर्म, मतलब n की वैल्यू पता करना है यदि AP में कोई सा टर्म क्या है, 0। तो हमने क्या करा, मान लिया लेट nth टर्म क्या है, इज 0। nth टर्म को हम क्या मान लेते हैं, 0। मतलब इस AP का nth टर्म क्या आ रहा है, 0। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d इक्वल टू कितना आएगा, 0। a की वैल्यू क्या है, 8 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, माइनस का 2 इक्वल टू 0। प्लस का 8 उधर गया तो किसका होगा, माइनस का 8। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ जाएगी, डिवाइड में। तो मतलब माइनस का 2, माइनस से माइनस क्या होगा, कैंसिल। 2 से कितने टाइम कैंसिल होगा, 4 टाइम कैंसिल होगा। तो n माइनस का उधर गया तो किसका होगा, प्लस का 1। तो n इक्वल टू कितना, 5। तो फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। क्या लिखेंगे, फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 0। कौन सी टर्म AP पूछी थी, AP की 0 है ना। विच टर्म बोला था, तो कौन सी टर्म है, फिफ्थ टर्म है। तो इसे नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया हुआ, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। मतलब क्या है इसका, कि जो 17th टर्म है किसी AP का, उसी AP के 10th टर्म से कितना ज्यादा, 7 ज्यादा। तो हमें क्या पता करना, कॉमन डिफरेंस। तो क्या है, सॉल्व करते हैं हम, है ना। लेट, दूसरे तरीके से लिख लेते हैं, अभी वो लिख लिया था, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A। हमने क्या ले लिया, A ले लिया। कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया, BD। कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया, D ले लिया। अब 17th टर्म क्या आएगा, 17th टर्म हो जाएगा, 17th टर्म A प्लस 16D।
17th टर्म क्या होगा, a प्लस 16d। 10th टर्म क्या होगा, है ना, 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म, तो 10th टर्म क्या होगा, a प्लस 9d। अब दोनों के बीच का डिफरेंस तो क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बहुत देर से नहीं आया था ना, तो आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 17th टर्म ज्यादा है किससे, 10th टर्म से, कितना ज्यादा है ना, 17th टर्म, दोनों का अपने टर्म जो वर्ड था साथ में लिख दिया, कितना ज्यादा है, 7 ज्यादा। तो 17 टर्म का फॉर्मूला a प्लस 16d, उसमें से माइनस करेंगे 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू कितना, 7। तो a प्लस 16d प्लस माइनस माइनस a प्लस माइनस माइनस 9d इक्वल टू 7। तो देखो a से a क्या हुआ, कैंसिल, 16 में से 9 गया तो क्या बचेगा, 7d इक्वल टू क्या है, 7। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 7 डिवाइड बाई 7, तो d इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 आया। नोट करना अच्छे से और ध्यान से लिखना है ना। क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, एपी का कौन सा टर्म, एपी का, ये वाली एपी, इसका कौन सा टर्म विल बी 132 मोर, 132 क्या मोर बोल रहे हैं, मतलब 132 मोर मतलब बोल रहे हैं प्लस, है ना, मोर देन किससे, 54th टर्म, मतलब जो 54th टर्म हैगा उसमें हमें क्या प्लस करना है, 132 प्लस करना है, वो जो आंसर आएगा वो कौन सा टर्म होगा। फिर से समझो एक बार, विच टर्म, कौन सा टर्म इस एपी का 132 मोर होगा, मोर देन होगा किससे, 54th टर्म से। तो पहले तो हम क्या करते हैं कि a इक्वल टू लिख लेते हैं, सॉल्यूशन, गिवन एपी है हमारे पास, एपी लिख लो, एपी क्या दी हुई है, 3, 15, 27, 39 ऐसे करते जा रहे हैं ना। फिर इसमें a इक्वल टू क्या हुआ, 3 हो गया, क्यों, फर्स्ट टर्म को हम a बोलते हैं। d सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कर दो, 15 माइनस 3 करा, तो d इक्वल टू कितना का, या फिर यहीं पे लिख लेते हैं हम साइड में, यहीं पे नीचे लिख लेते हैं, 15 माइनस से हमने क्या माइनस का 3 माइनस किया तो कितना आ गया, 12 आ गया। तो d इक्वल टू कितना आ गया, 12, a इक्वल टू कितना है, 3। अब क्या बोल रहे हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132, चलो यार अपन एक और चीज कर लेते हैं, 54th टर्म क्या होगा, a प्लस 53d होगा, यही होगा। अब a की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 53, d की वैल्यू है 12, तो 3 प्लस 12, 3 या 36, 3 बचा, 12 5 जा 60, तो 636, तो कितना आ गया, 639। ये क्या आ गया, 54th टर्म। अब क्या दिया हुआ गिवन क्वेश्चन है ना, अब उन्होंने बोला कौन सी टर्म, तो हमको nth टर्म मान लिया, हमने उसको क्या लिख लेते हैं, n। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 54th टर्म प्लस 132 इक्वल टू क्या आ रही है, nth टर्म आ रही है। ये क्या लिखा हमने, कौन सी टर्म है पता नहीं, तो हमने nth टर्म मान ली उसको, वो क्या है, 132 मोर है किससे, 54th टर्म से। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d, 54th टर्म की वैल्यू 639 प्लस 132, a की वैल्यू कितनी, 3 प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू कितनी है, 12 इक्वल टू, प्लस करें 9 और 2 कितना हुआ, 1, 11 का 1, 3 3 6 और 1 7, 771 कितना आ गया, 771, 9 और 2 कितना हुआ, 11 का 1, 3 और 3 6 और 1 7, 6 और 1 7, प्लस की वैल्यू किधर गई, तो माइनस की हो गई, तो 771 में से माइनस 3 करा तो कितना बचेगा, 768। मल्टीप्लाई का 12 कहाँ गया, डिवाइड में आया, तो n इक्वल टू 12 से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 से कितना टाइम जाएगा,
12 6 जा कितना हुआ 72, 4 बचा तो कितना होगा 64, 64 माइनस का मतलब तो किसका हुआ है प्लस का, तो n इक्वल टू होगा 65। तो 65th है ना, 65 टर्म जो हुआ है ना, हमारा आंसर कितना है 65th टर्म। तो क्या है जो 65th टर्म है वो क्या होगा 132 ज्यादा होगी किससे 54th टर्म से, तो नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया, दो एपी है तो सॉल्व करते हैं हम। तो लेट फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज, एक का हमने ले लिया A1 और एक का ले लिया A2। पहली एपी का तो A1 है, दूसरी एपी का A2 है। कॉमन डिफरेंस क्या है, कॉमन डिफरेंस है जो उनका कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है सेम, दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है, मतलब दोनों के बीच के जो d की वैल्यू वो क्या है सेम, तो दोनों का कॉमन डिफरेंस हमने क्या लिख दिया d लिख दिया। अब डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, तो है ना डिफरेंस बिटवीन 100th टर्म कितना दिया हुआ है 100 दिया है। तो 100 टर्म कैसे पता करेंगे हम, a प्लस 99d क्या होता है 100 टर्म का फॉर्मूला होता है। अब दो एपी है तो पहले एपी का A1 था, उसमें से माइनस करेंगे सेकेंड एपी का 100 टर्म इक्वल टू कितना आ रहा 100, ब्रैकेट ओपन करा तो A1 प्लस 99d माइनस A2 माइनस 99d इक्वल टू कितना है 100। अब ये लाइन तो आगे समझ में क्या करा, डिफरेंस मतलब अंतर होता है उसके 100 टर्म, तो दोनों का 100 टर्म का फॉर्मूला लिखा, दोनों को माइनस कर दिया, तो 99d से 99d क्या हुआ कैंसिल, तो A1 माइनस A2 इक्वल टू 100, इतना है समझ। अब क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, तो डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म, तो 1000 टर्म का फॉर्मूला तो a प्लस 999d होता है, ये फॉर्मूला होता है। अब दो एपी है तो एक का A1 डिफरेंस इसलिए माइनस A2 प्लस 999d, तो इसे ब्रैकेट को ओपन करा A1 प्लस 999d माइनस A2 माइनस 999d, दोनों देखो सेम, ये दोनों आपस में क्या हुआ कैंसिल, तो A1 माइनस A2, तो A1 माइनस A2 की वैल्यू कितनी 100, तो उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना रहेगा 100। मतलब जब कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है तो कोई से भी टर्म की वैल्यू पूछे उनके बीच का अंतर हमेशा क्या रहेगा चेंज नहीं होगा, सेम ही रहेगा। 100 टर्म बोलें 1000 बोलें 10,000 बोलें कुछ भी बोलें तो क्या आएगा हमेशा 100th टर्म ही रहेगा, तो नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया हुआ, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर, मतलब कितने 3 डिजिट वाले नंबर क्या है 7 से डिविजल बाय। अब 7 के अलावा कोई सा भी नंबर दे सकते हैं, 2 डिजिट भी दे सकते हैं, 4 डिजिट भी दे सकते हैं, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो देखो पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि पहला नंबर कौन सा है आखिरी नंबर कौन सा है। तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, इसी में लिख लेते हैं अपन, वैसे अलग से भी कर सकते थे। स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है हमारा कौन सा 100, और ग्रेटेस्ट या लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर होगा 999, ये तो सभी को आता है। तो 100 क्या 7 के टेबल में 100 आता नहीं आता, तो हम क्या करें 100 को डिवाइड कर दें किससे 7 से डिवाइड कर दें, 100 को किससे डिवाइड कर दें 7 से, तो 7 बन जा 7, कितना बचा 3, कितना है 30, 7 4 जो कितना आया 28, माइनस करा कितना आया 2, मतलब इससे जब 2 कम होगा 100 माइनस 2 करते हैं तो कितना आता है 98। 98 किसके टेबल में आ रहा है 7 के टेबल में आ रहा है, पर 98 कितने डिजिट नंबर है 2 डिजिट नंबर है, तो 98 प्लस 7 हम करते हैं तो कितना आएगा इधर गया तो 105। तो एपी क्या बन गई हमारी, एपी हो गई 105 प्लस 7 करेंगे तो 112 प्लस 7 करेंगे तो 119, ऐसे कंटिन्यू होती है। प्लस 7 हो रहा हर बार क्योंकि 7 से डिवाइड होने वाले नंबर चाहिए, तो अगला नंबर क्या होगा जो 7
का टेबल बनाते हैं ना, हम प्लस करते आते हैं, वैसे प्लस कर रहे हैं। तो अब लास्ट डिजिट नंबर कैसे पता करेंगे हम, इसको रफ कर देते हैं, समझाने के लिए करा था। 999 है ना, 999 अब 7 से हम डिवाइड करते हैं, तो 7 से 7 1 जा 7, 29 आया। कितना का 29 आया, तो 29 है। अब 7 से 4 टाइम गया 28, 19 नहीं आता, 7 2 जा 14, कितना बचेगा 5। मतलब ये क्या है, 5 ज्यादा है, तो इस ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा डिविजिबल बाय 7, 994। तो 994, तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 7 कितना हुआ 105, और ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर डिविजल बाय 7 हुआ कितना 994। तो A इक्वल टू होगा 105, D इक्वल टू हुआ 7, D 7 क्यों हुआ, क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 7, क्योंकि 7 से डिविजल बाय बोल रहे हैं, 7 से मल्टीप्लाई बाय बोल रहे हैं, सबका मतलब सेम। फिर मल्टीपल ऑफ 7 बोले या डिविजल बाय 7। अब लास्ट टर्म या ए एन इक्वल टू कितना हुआ 994। तो ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की वैल्यू 994, ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू 7। तो सोल्व तुमको करके एन पता करना है, तो इसको इतना नोट करिएगा आप लोग। क्वेश्चन दिया था बिल्कुल उसके जैसा, थोड़ा सा उसमें डिफरेंस है। क्या दिया हुआ इसमें, हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4, उसमें डिविजल बाय 7 बोल रहे थे, डिविजल उसके आप बोल सकते हैं मल्टीपल ऑफ 7 बोल सकते हैं। मतलब मल्टीपल दिया है या डिवीजन बाय दिया, दोनों का मतलब क्या है से। अब नेक्स्ट चीज क्या, इस उसमें हमको दिए 3 डिजिट नंबर, इसमें डिजिट दी हुई है फिक्स करके उन्हें 10 से लेके 250 के बीच में। तो सॉल्यूशन करते हैं हम, मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। तो देखो 10 और 250 के बीच में, तो 10 नहीं होता, उसके बीच में बोल रहे हैं वैसे भी, तो 10 का क्या होता है 11, 11 4 के टेबल में नहीं आता, क्या आता है 12 आता है। तो 12, 12 के बाद क्या आएगा 16 आएगा, 16 के बाद क्या आएगा 20 आएगा, ऐसे बढ़ते जाएंगे। अब 250, तो हमें एक चीज़ और पता होना चाहिए कि लास्ट के यदि दो नंबर किससे 4 से डिवाइड हो रहे हैं, तो वो पूरा नंबर भी किससे डिवाइड होता है 4 से डिवाइड होता है। तो 50 डिवाइड नहीं होता, तो उससे छोटा 49 वो भी नहीं होता, उससे छोटा 48 वो डिवाइड होता है। तो 248 होगा अगला नंबर, लास्ट वाला नंबर। या फिर हम क्या कर सकते हैं, 250 को हमने क्या करा डिवाइड करा, बड़े वाले नंबर को क्या करते हैं है ना 4 से कितना टाइम गया 4 4 जा 4 4 6 जा 24 माइनस कितना आ गया 10, 4 2 जा कितना आ गया 8, माइनस करा तो कितना आ रहा 2 आ रहा। तो मतलब यदि 250 में से हम 2 माइनस कर देते हैं तो 248 बचता है। मतलब यदि ये 248 होता तो रिमाइंडर क्या आया था 0, मतलब ये किसका मल्टीपल है 4 का मल्टीपल है, तो 248 आ गया। अब तो इन नंबर, ये कितने नंबर से हमको वो पता करना है, तो नंबर्स के ले लें, लेट नंबर्स के ले लिए हमने, या फिर क्या लिख लेते हैं इसके, a इक्वल टू कितना हुआ 12, d इक्वल टू कितना हुआ 4, 4 क्यों हुआ क्योंकि कॉमन डिफरेंस क्या है 4 का है ना। एल इक्वल टू या ए एन इक्वल टू कितना हुआ 248। तो हमें फाइंड क्या करना है, एन क्या करना है फाइंड करना है। तो ए एन का फॉर्मूला सभी को आता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी है 248 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 12, एन हमको फाइंड करना है, डी इक्वल टू कितना दिया 4। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करने आता है, इससे पहले भी करा था, तो इसमें हमको क्या फाइंड करना एन, तो आप लोग पता करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, फॉर व्हाट वैल्यू एफ ऑफ एन, मतलब एन की कौन सी वैल्यू के लिए nth टर्म ऑफ द एपी, दो एपी दिए, इन दोनों का nth टर्म क्या होगा इक्वल होगा। तो सॉल्व करते हैं हम, हमें एपीज क्या दी हुई है, एपीज दी हुई है 63 एपी दिए, पहले एपी 1 लिख लेते हैं, 63 एपी 1 लिख लिया हमने, 63 65 67 इसे डेश, तो मतलब A1 इक्वल टू कितना होगा 63 होगा। D1 मतलब कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है 65 में से कितना माइनस करें 63, तो कितना बचेगा 2, 67 में से 5 माइनस करते क्या बचता 2 बचता।
ऐसे ही AP2 दी हुई है हमको, क्या दी हुई है AP2, 3, 10, 17, तो A2 इक्वल टू कितना हुआ 3, D2 इक्वल टू 10 में से 3 गया तो कितना बचेगा 7 बचेगा। अब इसका nth टर्म क्या बोल रहे हैं ना, कौन सी वैल्यू, मान लिया हमने क्या है, लेट nth टर्म ऑफ बोथ AP आर इक्वल, हमने मान लिया दोनों का nth टर्म क्या है इक्वल। हमको ये पूछा कौन से टर्म के लिए इक्वल होगा, तो हमने क्या मान लिया पहले से कि इसका जो nth टर्म है वो क्या है इक्वल है। तो A1 प्लस n-1 D1 इक्वल टू A2 प्लस n-1 D2, ऐसा आएगा जब भी इक्वल होंगे nth टर्म। तो A1 की वैल्यू कितनी है 63, n-1, D1 की वैल्यू कितनी है 2, A2 की वैल्यू है 3 प्लस n-1, D2 की वैल्यू कितनी है 7। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 63 प्लस का 3 इधर आया तो किसका होगा माइनस का, प्लस 2n-2 इक्वल टू 7n-7। हमको तो n पता करना है, 63 में से 3 गए तो 60 बचा, 63 में से 3 गया, माइनस का 2, माइनस का 7 आएगा तो किसका आएगा प्लस का 7, इधर था 7n, प्लस का 2n उधर गया तो किसका होगा माइनस का 2n। तो 60 में से 2 गया या फिर 7 में से 2 गया तो कितना बचा 5 बचा। 60 बड़ा नंबर किसका प्लस का 5। कैलकुलेशन तुमको करना जैसे करना चाहो। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू क्या आ गई डिवाइड में, तो n इक्वल टू कितना है 13। तो 13th टर्म ऑफ द APs आर इक्वल, हमको यही पता करना था कौन सा टर्म होगा AP में इक्वल, तो कौन सा टर्म होगा 13th टर्म इक्वल होगा, नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में हमको क्या पता करना, AP पता करना है ना, AP पता करना किसमें, क्वेश्चन नंबर 16 में, जिसका थर्ड टर्म क्या दिया हुआ है। तो AP के लिए हमको A पता होना चाहिए और D पता होना चाहिए। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या लिख लेंगे, लेट AP, सॉल्व करने के लिए क्या लिखा, लेट फर्स्ट टर्म क्या ले लिया हमने A ले लिया, कॉमन डिफरेंस क्या ले लेंगे, कॉमन डिफरेंस ले लिया हमने क्या D ले लिया। तो थर्ड टर्म क्या आएगी, थर्ड टर्म दी हुई है हमको 16, थर्ड टर्म है 16। तो A प्लस 2D इक्वल टू क्या दिया 16 दिया, ये हमारी क्या होगी फर्स्ट वैल्यू होगी। फिर क्या है एंड सेवंथ टर्म, सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब क्या हो रहा है ज्यादा, किससे ज्यादा, एक्सीड दी फिफ्थ टर्म, किससे फिफ्थ टर्म से। सेवन टर्म क्या है फिफ्थ टर्म से कितनी ज्यादा है 12 ज्यादा, मतलब दोनों के बीच का अंतर क्या है 12 है। अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस कैसे पता करते हैं माइनस करते हैं। तो सेवंथ टर्म का फॉर्मूला A प्लस 60, फिफ्थ टर्म का A प्लस 4D इक्वल टू 12। तो A प्लस 6D में से माइनस कर दिया, A माइनस 4D हमने माइनस करा तो कितना है 12। A से क्या हुआ कैंसिल, 6 में से 4 गया तो क्या बचा 2D इक्वल टू 12। तो D इक्वल टू कितना आ गया 12/2, D की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। जब D इक्वल टू 6 है तो पुट क्या कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो A प्लस 2D की वैल्यू कितनी है 6 पुट करा, 12, 6 टू कितना हुआ 12 इक्वल टू 12। तो A इक्वल टू कितना होगा 0, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 0 आया। एक बार फिर से चेक करते हैं कुछ गड़बड़ी तो नहीं करी। थर्ड टर्म दिया 16, 16 हाँ गलत लिखा ना अपन, यहाँ पे क्या दिया 16 दिया हुआ हमको। तो 12 माइनस 16 करेंगे हम, 16 माइनस 12 तो कितना आया A इक्वल टू 4। अब A इक्वल टू 4 है, D इक्वल टू 6 है, तो AP क्या बन गई हमारे पास 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 6 22, ये हमारी क्या आ गई AP। तो क्या बोला था डिटरमाइन द AP, एक बार फिर से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं, हमको AP पता करना है। कौन सी AP पता करना है, जिसका थर्ड टर्म क्या है 16 है, तो A प्लस 2D कितना होगा 16। फिर बोल रहे हैं उसका जो सेवंथ टर्म है फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, एक्सीड है मतलब बड़ा ज्यादा है, कितना 12 ज्यादा है, मतलब इन दोनों के बीच का अंतर कितना है 12 है। इन दोनों के बीच का अंतर क्या है 12। सेवंथ टर्म A प्लस 6D,
फिफ्थ टर्म a प्लस 4d, दोनों को आपस में क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस करा तो a से a क्या हुआ, कैंसिल। 6d में से 4d माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 2d। तो मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ गई, डिवाइड में। 12 कितने टाइम कैंसिल होगा, 6 टाइम। फर्स्ट इक्वेशन में d की वैल्यू पुट करी, मैंने गलती से 12 लिख दिया था, यहाँ पे क्या है 16 है। 16 में से 12 माइनस का तो कितना आया 4, तो a इक्वल टू 4। तो AP क्या आ गई, फर्स्ट टर्म में क्या प्लस करा, d 10, 10 प्लस 6 16, 16 प्लस कितना 6 12, 22 है ना। क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अब क्या बोल रहे हैं, अब तक हमको AP में डायरेक्ट बोलते थे, अब इसमें क्या वर्ड आ गया नया, फ्रॉम द लास्ट। हमको लास्ट से पता करना है कौन सा, 20 टर्म, मतलब पीछे की साइड से, इस साइड से 20 टर्म पता करना है। तो एक मेथड तो है कि पहले नंबर ऑफ टर्म्स पता करें, फिर उसमें से हम माइनस करें, तो वो थोड़ा कठिन हो, तो हम दूसरे तरीके से करते हैं। तो हमने क्या लिखा, AP लिखी, हमारी AP क्या है 3, 8, 13, 253 तक ऐसे कंटिन्यू है। मतलब एक ये बच्चा है ना, ऐसा है, डांस कर रहा है, ये इधर से आ रहा, तो ये इसके लिए फर्स्ट टर्म है। अब कोई इस साइड से आ रहा होगा, ये कोई दूसरा बच्चा है, ये इधर की साइड से आ रहा है, ये खिलखिलाते हुए डांस करते हुए, तो इसके लिए फर्स्ट टर्म कौन सा, ये वाला है। तो हम AP को यदि रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो क्या करें, AP को क्या कर देंगे, री राइट AP इन रिवर्स ऑर्डर। हमने AP को क्या कर दिया, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। रिवर्स ऑर्डर मतलब लास्ट वाली वैल्यू पहले, फिर हमको पता नहीं है, फिर 13 है, फिर 8 है, फिर क्या है 3। तो इससे क्या हुआ, डी फर्स्ट वाली वैल्यू थी वो लास्ट वाली बन गई, और लास्ट वाली क्या बन गई, फर्स्ट बन गई। तो A इक्वल टू कितना हुआ 253, D इक्वल टू क्या है, तो 8 में से 13 को माइनस करा तो कितना बचेगा, या 3 में से 8 को माइनस कर रहे हैं 5 बचेगा ना, तो वो भी किसका, माइनस का 5। अब देखो हमसे बोल रहे थे लास्ट से पता करना था, अब जो लास्ट वाली वैल्यू आगे, मतलब आगे से पता करना, तो मतलब n इक्वल टू कितना हुआ 20। ये चीज समझना जरूरी है, हमने AP को रिवर्स ऑर्डर में कर दिया है, मतलब पहली वाली वैल्यू आखिरी हो गई और आखिरी वाली वैल्यू क्या हो गई पहली। उससे क्या फायदा हो रहा, हमको डायरेक्टली आंसर पर चल रहा है, जो भी नंबर बोला वही पता करेंगे। तो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 d। n के लिखा a20, a की वैल्यू कितनी है 253 प्लस n की वैल्यू क्या है 20 माइनस 1। ये डायरेक्ट कर लेते हैं, अब तक डायरेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे याद ऐसा है 253 में से प्लस माइनस माइनस 19 इंटू 5, तो कितना आया 5 9 जा 95, कितना आ गया 95 है ना। 19 इंटू 5 का कितना आएगा 95 आएगा, या 5 9 जा 45 का 5, 4 बचा, 5 1 जा 5 और 4 9। अब 13 में से 5 गया तो कितना बचेगा 8। 13 में से 5 गया तो क्या बचा 8 बचा। उसके बाद 14 में से 9 गया तो क्या बचेगा 5, तो 158। तो क्या लिखेंगे लास्ट में हम 158 इज 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इन AP। जो AP थी उसमें से पीछे की साइड से 20 टर्म कितना है 158। सिर्फ क्या करना है, हमने AP को क्या कर दिया था रिवर्स कर, तो ध्यान से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 18 है इसमें थोड़ा सा चेंज करा, उन्होंने क्या बोला सम बोल रहे हैं किसका, फोर्थ टर्म का और 8th टर्म का, कितना दिया 24, और सम किस किस का 6th एंड 10th टर्म का दिया 44। तो हमको स्टार्टिंग के 3 नंबर पता करना है। तो सॉल्यूशन हम क्या लिखेंगे, पहले तो फर्स्ट टर्म ले लें, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ AP बी A। AP का फर्स्ट टर्म ने क्या ले लिया, A ले लिया। कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया, कॉमन डिफरेंस क्या ले लिया D ले लिया। अब फर्स्ट टर्म तो A है, कॉमन डिफरेंस D। अब क्या बोल रहे हैं फोर्थ टर्म प्लस 8th टर्म इक्वल टू कितना दिया 24 दिया है। तो फोर्थ टर्म A प्लस 3D
और 8th टर्म a प्लस 7d इक्वल टू 24 है। तो a प्लस a कितना हुआ 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। देखो चाहो तो कॉमन भी ले सकते हैं, पर हमें कॉमन लेने से और ज़्यादा कठिन होगा ना, कठिन होगा मतलब कैलकुलेशन कम होगी पर स्टेप बढ़ जाएगी, तो हम कैलकुलेशन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या बोल रहे हैं, सिक्स्थ टर्म प्लस 10th टर्म इक्वल टू क्या दिया हुआ है 44। तो सिक्स्थ टर्म a प्लस 5d, 10th टर्म a प्लस 9d इक्वल टू 44। तो a और a क्या हुआ 2a प्लस 9 और 5 कितना हुआ 14d इक्वल टू 44। ये क्या हुआ हमारी इक्वेशन सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसको, सेकंड को फर्स्ट को, किस में से सेकंड में से। तो सब्ट्रैक्ट, यही करा अभी तक पहले, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। उसमें डायरेक्ट दिया था, इसमें दो का सम करके दिया हुआ है। तो 2a प्लस 14d इक्वल टू 44 और 2a प्लस 10d इक्वल टू 24। माइनस माइनस माइनस, 2a से 2a क्या हुआ कैंसिल, 14 में से 10 गया तो 4d, 44 में से 24 गया तो 20। तो d इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 4। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 5। जब हमें d पता है तो किसी भी एक इक्वेशन में अब पुट कर सकते हैं। किसमें पुट कर देते हैं हम, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में है 2a प्लस 10, d की वैल्यू क्या है 5 इक्वल टू 24। तो a इक्वल टू 24 माइनस कितना हुआ 50, मल्टीप्लाई का 2 है तो a इक्वल टू कितना आगा 50 में माइनस करा हमने कुछ 24, तो कितना बचेगा माइनस का 26, मल्टीप्लाई की वैल्यू डिवाइड में 2 से कितने टाइम गया 13 टाइम, वो भी किसका माइनस का। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, फर्स्ट 3 टर्म, तो ये दिख रहा होगा। तो फर्स्ट टर्म क्या है, मतलब a इक्वल टू माइनस का 30। सेकेंड होता है a प्लस डी, तो माइनस 13 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 5, तो 13 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 8। थर्ड टर्म a प्लस 2d, तो माइनस का 8 प्लस का 5 तो बचा माइनस का 3। तो 3 टर्म क्या हुआ, फर्स्ट 3 टर्म्स हुई हमारी कौन कौन सी, माइनस 13, माइनस 8 और माइनस का 3। तो इसे नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 दिया है हमको, मतलब एक क्या समझे कि जो प्रॉब्लम चलती है, जैसे वर्ड प्रॉब्लम आती है, तो वर्ड प्रॉब्लम डेली लाइफ से रिलेटेड, मतलब किसी की एक सैलरी अभी है, इंक्रीमेंट होती जा रही, तो कितने टाइम तक कितनी हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या दिया, एक सुब्बाराव अंकल जी थे, उनने 1995 में क्या करी, जॉब स्टार्ट करी। उनकी सैलरी कितनी थी 5000 रुपीज़ थी। तो 1996 में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हो गया। इंक्रीमेंट कितने का हुआ 200 रुपये का, तो कितना हुआ 5200। फिर 200 रुपये का इंक्रीमेंट होता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते उनकी सैलरी एक टाइम पर जाके कितनी हो गई 7000 रुपीज़ हो गई। तो कौन से साल में 7000 रुपीज़ होगी हमको वो पता करना है, या कितने साल के बाद रहेगी, है ना। तो देखो फर्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है, पूरा नहीं करा रहा मैं, समझा रहा हूँ बस। फर्स्ट टर्म मतलब a इक्वल टू क्या है 5000 है। अब कितना इंक्रीमेंट हो रहा हर बार, इंक्रीमेंट क्या, रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ 200 रुपीज़, मतलब जो डिफरेंस है, डिफरेंस d इक्वल टू कितना 200 है। नंबर ऑफ टाइम कितना कितना ये लग रहा हमको पता नहीं है। और सैलरी लास्ट में जाके ए एन इक्वल टू मतलब कितना होगा 7000 रुपीज़ होगी। तो ए एन का फॉर्मूला लगा देते हैं अपन। तो क्या होगा ए एन का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 डी। तो ए एन की वैल्यू कितनी 7000 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी है 5000 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 200। अब प्लस की वैल्यू आई तो माइनस की 7000 माइनस 5000 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। तो कितना आ गया 2000 आ गया। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ आ गई डिवाइड में, एन माइनस 1, 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से कितने टाइम जाएगा 10 टाइम,
तो n इक्वल टू 10 प्लस 1 कितना हुआ 11। तो क्या लिखेंगे आफ्टर 11 ईयर, कितने साल के बाद 11 साल के बाद उनकी सैलरी कितनी होगी 7000 आएगी। और चाहो तो इसमें ईयर क्या कर लेंगे हम प्लस कर लेंगे। तो ये हमारा क्या हुआ आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट क्वेश्चन है, बस समझ आ रहा हूँ करना तुम लोगों को। ये देखो क्या दिया है रामकली है, वो क्या कर रही है सेव कर रही है 5 रुपीज इन द फर्स्ट वीक, मतलब उसे इकट्ठे क्या 5 रुपए मिल गए तो उसने लिए और गुल्लक में डाल दिए। कितने रुपए 5 रुपए। ये बोलते हैं ना बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो वो 5 रुपए कन्वर्ट हो कितने होते हैं देखते हैं, है ना। इसलिए आप भी सेव करोगे, फालतू वेस्ट मत करा करो कि फुल्की खा ली और कुछ कर लिया है तो क्या करना है हमको, फर्स्ट वीक में क्या है इसने 5 रुपए सेव करे ईयर के, देन इंक्रीज वीकली, हर हफ्ते सेविंग कितनी इंक्रीज कर रही है, मतलब इसमें कितना प्लस कर देंगे हम 1.75, तो कितना होगा 6.75 होगा। फिर इंक्रीज करेंगे ऐसे ही 1.75 के उससे इंक्रीज हो रहा है वीकली, मतलब हर हफ्ते इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे इंक्रीज करते करते कितने दिन के बाद, मतलब कितने हफ्तों के बाद, हर वीक है ना पर वीक कर रही थी, तो कितने वीक के बाद उसके रुपीज हो रहे हैं 20 रुपीज 75 पैसे। तो देखो a इक्वल टू कितना हुआ है 5, a इक्वल टू कितना हुआ 5, d इक्वल टू क्या हुआ, इनके बीच का अंतर है 1.75, कितने वीक के बाद पूछा मतलब n फाइंड करना है, और लास्ट टर्म मतलब ए एन तो दिया हुआ है 20.75। तो बहुत इजी, आप लोग करके मुझे कमेंट करके आंसर बताइए, कुछ डाउट हो तो पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।